इन्होंने जो काउंटर दिखाए, काउंटर कहीं तो हत्या है। हम लोग खुद कह रहे हैं, उनके घर वाले कह रहे हैं, उनके गांव वाले कह रहे हैं। सुबह रात को आप 2 बजे पकड़ के ले गए, दूसरे 2 दिन बाद जो है उसकी हत्या करके आप बता देते हैं काउंटर हो गया। ये तो कोई बात नहीं हुई। और अगर इनको काउंटर बुलडोजर ही चलवाना तो बड़ी बड़ी न्यायालय, बगल में पीछे न्यायालय की बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई है, इनको बंद करा दें। इनकाउंटर जब करते हैं पहले पुलिस वाले कमर के नीचे गोली मारते, पहले खोपड़िए में मार देते हैं गोली। इनकाउंटर जब भी करने जाती है तो उनको पहले एक बार अलर्ट करती है, पहले कमर के नीचे गोली मारती है। कमर के ऊपर गोली नहीं मारती, बाएं हाथ पे गोली मारे, बाएं सर की तरफ बाएं में है। इसका मतलब है कि पूरी तरीके से सुनियोजित था। DK शाही साहब बहुत जल्दी ACP बन जाएंगे, आप लोग के सामने प्रमोशन हो जाएगा। मैडम उनकी बनी गई है, आयोग में सदस्य हो ही गई है। केवल नंबर बढ़ाए हैं, योगी जी के सामने दिखाए हैं कि देखिए हमने मार दिया, आप उपचुनाव निकाल लीजिए। हम 1-2 मुस्लिम को मार दे रहे हैं, 1-2 यादव को और इनकाउंटर कम मर्डर कर दे रहे हैं। लोकतंत्र नहीं रह गया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर कहा है कि भैया कमेटी बनी। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उन लोगों के लिए सब फेल है, सब उनके जेब में है। योगी जी का मान कहा रहे हैं इस चीज को। वो जब सदन में रोए थे तब उनको नहीं पता था। हाँ, रोए थे, रोएंगे और रो रहे हैं, रोएंगे। 28 अगस्त को दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में जो चोरी हुई, डकैती हुई, उसने पुलिस प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोल दी। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की पोल खोलती ये डकैती पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। जिस प्रकार से लगभग 1.5 करोड़ की डकैती हुई, उससे CCTV फुटेज आने के बाद ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर के कसीदे पढ़े जाते हैं, उन सभी की पोल खोल दी गई। 28 अगस्त को ये घटना होती है, उसके बाद पुलिस प्रशासन इस पर एक्टिव होता है। जब ज्वेलरी शॉप के ओनर ने जाकर के एप्लीकेशन दिया, थाने में इसकी सूचना दी, उसके बाद से पुलिस प्रशासन एक्टिव हो और ये मामला STF को गया। हथियारबंद बदमाशों ने पूरा घटना को अंजाम दिया। फिर 2 सितंबर की रात पुलिस पहुंचती है, STF पहुंचती है बक्सी थाना के अगरौरा जौनपुर में, जहां से मंगेश यादव को रात को उठा लिया जाता है। परिवार वालों का आरोप है कि 2 सितंबर को रात उनके घर से मंगेश यादव को सादी वर्दी में कुछ पुलिस वाले आए, ये कह करके ले जाते हैं कि पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं। लेकिन 5 सितंबर को सुबह भोर में जब ये पता चला, जब ये खबर फैली कि मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया गया है, तब उत्तर प्रदेश में एक अलग सी बात छिड़ गई। आखिर क्यों फेक इनकाउंटर को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहस छुड़ी हुई है, चाहे वो झांसी का पुष्पेंद्र यादव हो या फिर अब जौनपुर के मंगेश यादव हो। जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट करके लिखा कि जाति देख करके आरोप लगाए जा रहे हैं, जाति देख करके मुकदमा किया जा रहा है और जाति देख करके इनकाउंटर किए जा रहे हैं, उस पर आज हम हैं कचहरी परिसर में, हमारे साथ अधिवक्तागण हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर के क्या बोलते हैं। सर, क्या कहेंगे मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर के? मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर यही कहेंगे कि उसको 2 दिन पहले उसके घर वालों ने बताया, जैसा कि 2 दिन पहले उसको घर से ले गए और बोले कि पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, उसके बाद उसको सटा करके गोली मारी गई है, जैसा हम लोगों को जानकारी है। तो ये इनकाउंटर तो नहीं है, ये हत्या हुई है। हत्या, आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी, बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सही बात है। और इसकी अगर जांच करा लेंगे तो यही आएगा। जिस सरकार से समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल विधान परिषद के विरोधी दल के नेता पहुंचे वहां पे, जिस तरीके से परिवारजनों ने आरोप लगाया, उस पर आपकी क्या राय है? आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, इसमें विशेष यादव और मुस्लिम जाति का घोर अत्याचार कर रही है, जो कि ये गलत है। आज भारतीय जनता पार्टी चुन चुन के जो भी उसके दल में हैं वो अपराधी नहीं हो, वो महापुरुष हैं। और जो समाजवादी पार्टी विचारधारा से हैं उनको चुन चुन के हत्या कर रही है। ये मेरा पूरा आत्मविश्वास है, मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रहे हैं, दोगला चरित्र है। अच्छा सर, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि जो जाति के लेकर के टिप्पणियां की जा रही है कि जिस प्रकार से गोमती नगर की घटना हम लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे सदन में एक मुस्लिम और एक यादव के लिया, जबकि लिस्ट बड़ी लंबी थी। हाँ। जी, तो उस पे क्या कहेंगे कि क्या यहाँ पे जातिवाद की राजनीति हो रही है? बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी जी सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि यादव और मुस्लिम ही उत्तर प्रदेश में अपराधी हैं और कोई भी बिरादरी अपराधी नहीं है। जैसे कि अभी आपने बताया कि लखनऊ में उसमें 17 लोग जो है मुलजिम थे, लेकिन सिर्फ 2 लोगों का, एक यादव और एक मुस्लिम लड़का, उसका नाम लिया गया और अन्य बिरादरी के लोगों का नाम, क्योंकि वो उनकी पार्टी विशेष के लोग थे। जो CO साहब आप बता रहे हैं कि उनसे जैसे बहुत CO साहब हैं,
हाँ, बहुत अधिकारी हैं, बहुत इनकाउंटर किए हैं, लेकिन समय आने पे सब पता चलेगा कौन सीओ साहब हैं, कौन एसओ साहब हैं, कौन इंस्पेक्टर साहब हैं, सबकी लिस्ट रखी जाएगी। समय का इंतजार है। ठीक, कोई अमृत पी के नहीं आया है। जो टारगेट किया जा रहा है यादव का, अपराधी हैं, अपराध में जब भागेंगे, मुठभेड़ करेंगे, पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे तो आज तक कहीं हाथरस में देखे थे? कभी 2 बजे लाश अब कैरोसिन जला के, कैरोसिन हिंदू रीति रिवाज में लिखा है कि 2 बजे रात कैरोसिन मिट्टी तेल छिड़क के किसी महिला को जलाया जाए। हाथरस वाला केस। हाँ, और 2 बजे रात उसको उठा के ले जा रहा है, उसके बाद बोल रहे हो कि भाग रहा है, तुरंत मार दे रहे हो, गोली कंपनी में बता रहे हो भाग रहा है। न्यायालय से उसको नोटिस आनी चाहिए, दिन में दबिश डालना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। 2 बजे रात सो रहा है, उसको पकड़ के ले जा रहे हो और तुरंत कंपनी में गोली मार के बताए कि इसको एनकाउंटर कर दिया गया, भाग रहा था। ये कोई बात नहीं होती। क्या कह रहे थे आप? हमें पहले आप ये बताइएगा, इन्होंने इनकाउंटर किया है, बार बार हल्ला मचा रहे, इनकाउंटर किया। इनकाउंटर जब करते पहले पुलिस वाले कमर के नीचे गोली मारते, पहले खोपड़िए में मार देते हैं गोली। इनकाउंटर जब भी करने जाती है तो उनको पहले एक बार अलर्ट करती है, पहले कमर के नीचे गोली मारती है, कमर के ऊपर गोली नहीं मारती। बाएं हाथ पे गोली मारे, बाएं सर की तरफ बाएं में है। इसका मतलब है कि पूरी तरीके से सुनियोजित था। DK शाही साहब बहुत जल्दी ACP बन जाएंगे, आप लोग के सामने प्रमोशन हो जाएगा। मैडम उनकी बनी गई है, आयोग में सदस्य हो ही गई है, केवल नंबर बढ़ाए हैं, योगी जी के सामने दिखाए हैं कि देखिए हमने मार दिया, आप उपचुनाव निकाल लीजिए। हम 1-2 मुस्लिम को मार दे रहे हैं, 1-2 यादव को और इनकाउंटर कम मर्डर कर दे रहे हैं। ये टोटली और टोटल मर्डर है। अगर कोई भी पुलिस वाला जाता तो पहले कमर के नीचे गोली चलती है, डायरेक्ट खोपड़ी में नहीं मार देते। बाएं हाथ पे कंधे के पास गोली लगी है। अभी जो आई है, जो डॉक्टर साहब के पैनल ने किया है, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें यही आया है। बाएं हाथ पे बाएं खोपड़ी पे उनकी गोली लगी है। अब बाएं हाथ पे मारे गोली, ठीक है। आपको ये नहीं आप ये जानकारी है बताइए, कि एनकाउंटर किया कहाँ जाता है? दौड़ा के मारे थे उसको गोली, दौड़ा के कैसे मारे कि बाएं बाएं एकदम सीधे सीधे लग गई, ना पीठ पे लगा, ना पैर पे लगा, ना कमर पे लगा, केवल 2 गोली लगी, दोनों गोली कमर के ऊपर ही लग गई है। अरे भैया, उनका निशाना सही था। हाँ तो निशाना सही तो था, वही तो बता रहे हैं। बैठा के बकायदा गोली समझा के बुझा के, देखो तुमको हम मार रहे हैं क्योंकि हमको उपचुनाव जीतना है, अच्छा, ठीक है ना। हम तुमको मारे, तुम्हारी बलि चाहिए हमको, ये हम तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे यादव के नाम पर, तो हमारी योगी जी हमसे खुश हो जाएंगे। DK शाही साहब वही हैं, 1 नंबर के हत्यारे। क्या कह रहे थे आप पोस्टमार्टम को लेकर के? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बदलाई जा रही है। अभी ये भी न्यूज चल रही है कि जो है इन लोगों ने जो हत्या की है, उस हत्या को छुपाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेंज करवाई जा रही है डॉक्टरों से मिलकर। तो यहाँ पे सीधे से इनकाउंटर को एक मर्डर के रूप में दे दिया गया और DK शाही जी को हत्यारा बता दिया गया। क्या इनके ऊपर केस चलेगा? बिल्कुल चलेगा, सरकार बदलने की देरी है बस। 2027 में बिल्कुल दंडित होंगे, कानून के हिसाब से दंडित होंगे। और जितने अधिकारी की और उत्सुक है ऐसे अनधिकार पूर्वक काम करने के लिए, वो भी सुन ले। इस पत्रकार महोदय के समक्ष जो साक्षात्कार विद्वान साथियों का, अधिवक्ताओं का हो रहा है, वो आगे सावधान नहीं होंगे, उनका भी यही हाल होगा जैसे समाज के अन्य लोग जो निरपराध लोग हैं उनकी हत्या हो रही, तो उनकी भी हत्या होगी जो हत्यारे हैं। क्या लिस्ट बन रही है? क्या लिस्ट बन रही है? बिल्कुल लिस्ट बन रही है, सबकी लिस्ट बन रही है, तैयार भी हो रही है। जैसा करेंगे वैसा उनके आगे आएगा। अच्छा, क्या एक चीज बहुत बड़ा यहाँ पे इस सरकार में यादव और मुस्लिम डाकू समान माने गए हैं। डाकू के समान? हाँ, अरे अगर नहीं, यादव और मुस्लिम लिख गया तो उसके आगे लिख जाएगा ब्रैकेट में डाकू। अरे ऐसा और बीजेपी में अगर ये कोई चला गया इसमें से कोई, तो वो धर्मात्मा हो जाएगा। और GCB समझ नहीं, लीजिए, हम लोग पुकलैन की व्यवस्था करेंगे। हाँ, ये एकदम क्लियर है। पुकलैन चलेगा और विधिवत चलेगा। GCB नहीं चलेगी। अच्छा, एक चीज, एक मेरा सवाल है। जैसे यहाँ आया, मैंने कहा कि योगी जी को खुश करने के लिए जो अधिकारी है ये आकर के कोई न कोई कांड कर देते ताकि योगी जी खुश हो जाए, प्रमोशन कर दे। योगी जी के पास दिमाग नहीं है क्या कि कैसे खुश होना है? भाई उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, नहीं, अभी वो सबके हैं ना। हाँ, वो सबके मुख्यमंत्री हैं, ना कि वो किसी विशेष जात के लिए हैं, हर समाज के हैं। उनको सबको लेकर चलना होगा ना। अब वो अलग से कर देंगे नहीं, यादव और मुस्लिम को टारगेट करके काम कर रहे हैं, तो ये गलत है ना। ये उनको देखना चाहिए कि उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं, रोक उनको लगाना है ना। सर, जो मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? आगे आइए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की विदेशात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सरकार
बहुत ही एक तरफा कार्रवाई कर रही है और ये अति निंदनीय है। अब सरकार को जाने का समय आ गया है। जाने का समय आ गया जी, अभी तो कह रहे हैं कि हम 10 साल तक और रहेंगे। देखिए जब भी पालना हो कुत्ता बिल्ली पाल लीजिए, कभी गलतफहमी मत पालिए। एकदम सही। यही तो अभी नंद गोपाल नंदी जी ने आज सुबह कहा कि चांदी का चम्मच लेकर के अखिलेश यादव जी पैदा हुए हैं, अब वो गलतफहमी में ना रहे। नंदी जी क्यों आना इस पार्टी में भी है, तो नंदी जी वो सोच समझ के काम करें, ऐसा कोई काम ना करें कि उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएं, क्योंकि सबसे पहले वही भागेंगे भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा हम लोग का परम विश्वास है। इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करें कि उनके लिए समाजवादी पार्टी के रास्ते बंद हो जाए। अच्छा, एक और बयान बड़ा चर्चा में रहा कि जिस प्रकार से जब ये एनकाउंटर की होता है, इनकाउंटर के बाद जब राजनेताओं ने अपना बयान देने लगे तो उसमें ओपी राजभर चाचा का बयान बड़ा वायरल होता है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस के ऊपर गोलियां चलेंगी, पुलिस के ऊपर आप गोली दागो तो क्या पुलिस मौन रहेगी, गोली खाएगी? उस पर क्या कहेंगे? क्या पुलिस वालों को गोली लगी है, पहले तो ये बताएं ये। और ये लोग तो खुद गोली अपने से मार लेते हैं। और इन्होंने जो काउंटर दिखाया, काउंटर का ही तो हत्या है। हम लोग खुद कह रहे हैं, उनके घर वाले कह रहे हैं, उनके गांव वाले कह रहे हैं। सुबह रात को आप 2 बजे पकड़ के ले गए, दूसरे 2 दिन बाद जो है उसकी हत्या करके आप बता देते हैं काउंटर हो गया। ये तो कोई बात नहीं हुई। और अगर इनको काउंटर बुलडोजर ही चलवाना तो बड़ी बड़ी न्यायालय बगल में पीछे न्यायालय की बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई है, इनको बंद करा दें और जितने भी न्यायाधीश उनको हटा दें। न्याय अपने से करें ये लोग, और अधिकारियों से करवाएं जो इनके मातहत अधिकारी हैं, उनको खुश करें, ये उनको खुश करें। क्या कहेंगे इस इनकाउंटर के बारे में? हम इस काउंटर के बारे में बहुत दुखद इनकाउंटर है, जो फर्जी तरीके इनकाउंटर हो गया है। और हम तो डर लग रहा है हमको बोलने में कि पहले की सरकारों का काम बोलता है, इनके सरकार में से अपराधी बोल रहे हैं और अपराध बोल रहा है। अपराध तो खत्म है प्रभु का। भैया हमको डर लगता है, मार देंगे भाई साहब। हम क्यों यादव हैं, हमारी भी हत्या हो सकती है। ऐसा कैसे है कि यादव होना क्या गुनाह है? बिल्कुल हत्या, भैया मंगेश साजू की हत्या हो गई उसके घर पर। अरे वो अपराधी था। अरे हम 5 बार बता दो इसी तरह से, जिससे अब बता रहे हैं हम लोग ना, अभी तुरंत मुकदमा दर्ज तो लिख जाएगा, अपने आप अपराधी हो जाएंगे। सच्चाई बता रहे हैं, सच्चाई बताना गुनाह है यहाँ पे। ये नहीं है कि सिर्फ यादव मुस्लिम बात कर रहा हूँ, सही बोलना गुनाह है सरकार। भाई साहब, देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में यार लोकतंत्र है कहाँ भैया, खत्म हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र होता तो ये सब हत्याएं होती। लोकतंत्र के आप लोग रखवाले हैं, इसीलिए तो और परेशान है। रखवाले गिराए जा रहे हैं। वो देखिए अभी एक तो हाथरस में वहाँ घटना हुई, अभी ये महिला अधिवक्ता हमारी मार दी गई। लोकतंत्र योगी जी अपने जेब में ले लिए हैं, ठीक, अब बुलडोजर बाहर कर दिए हैं, लोकतंत्र नहीं रह गया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो उस पर कहा है कि भैया कमेटी बनी। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उन लोगों के लिए सब फेल है, सब उनके जेब में है योगी जी का। मान कहा रहे हैं इस चीज को, वो जब सदन में रोए थे तब उनको नहीं पता था। हाँ, रोए थे, रोएंगे, और रो रहे हैं, रोएंगे, ये भी चलेगा। समझ रहे हैं आप, समय का इंतजार है। कोई गवर्नमेंट हो, किसी बात की बपौती नहीं होती। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, फूल खुशबू आ नहीं सकता कागज के फूलों से। ये सब सच्चाई कभी छुपेगी नहीं, आज नहीं कल उजागर होगा और उसके साथ साथ परिणाम दिया जाएगा। अच्छी यही नहीं, इलाहाबाद में जितने घटने हुए हैं, अच्छे अच्छे लोग मर गए हैं, नरेंद्र गिरी जैसे लोग मर गए। आज हनुमान गंदल यहाँ बधवा पे लेटे हुए हनुमान मंदिर के मेन पुजारी थे, वो सब राजे खुलेंगे, समय आने दीजिए, समय का इंतजार है। डॉक्टर बंसल वाला खुलेगा, सब समय आने दीजिए। तो आज से हम कचहरी परिसर में, आज से हम आपको दिखा रहे थे कि मंगेश यादव का इनकाउंटर है या हत्या, इसी पर अधिवक्ताओं ने अपनी राय रखी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रविराज, दर्शक न्यूज।